तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम हाउ कैन वी टेक अ बेटर डिसीजन। सी लाइफ में या किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में डिसीजन लेना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज हम डिसीजन जब तक नहीं लेते ना हमारे जीवन में कन्विक्शन और कमिटमेंट नहीं आता, क्योंकि हमारे एक्शंस वीक हो जाते हैं। हमारा जब डिसीजन शेकी होता है ना, तो हमारे एक्शंस बहुत वीक हो जाते हैं। हम इधर उधर सोचते रहते हैं, ये करूँ वो करूँ वो करूँ ये करूँ, और हम सोचते ही रह जाते हैं और कुछ नहीं करते। जनरली ऐसा होता है। तो ये जो एबिलिटी टू टेक द डिसीजन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसी भी एरिया में आपको जो फॉर्मूला मैं दे रहा हूं अभी, वो किसी भी एरिया में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चाहे आपका रिलेशनशिप हो, या आपका हेल्थ हो, या आपका इनकम हो, या करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो। ये जो बेसिक जो फंडामेंटल्स है ना, वो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, और वो फंडामेंटल यूज करके आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो डिसीजन में प्रॉब्लम क्यों आता है, पहले वो समझते हैं। डिसीजन में प्रॉब्लम क्या आता है, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं, दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं, और हमको ये नहीं पता हमारा मन क्या करता है। हमको सब कुछ चाहिए रहता है, इसका वो भी चाहिए और उसका वो भी चाहिए। हमारा मन क्या बोलता है, इसका वो भी चाहिए उसका वो भी चाहिए। पर हर एक डिसीजन में कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, बराबर। कोई भी डिसीजन लो, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ लो, कुछ एडवांटेज, कोई भी चीज करने से एडवांटेजेस होते हैं या कोई डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को डॉक्टर बनना है, तो एक एडवांटेज भी क्या है कि डॉक्टर एक इनकम के लेवल पे से भी अच्छा है, और फिर सोसाइटी में रेपुटेशन भी अच्छा है, और लोगों की सेवा भी हो सकती है। तो ये एडवांटेज हो गया। ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा फीस रहता है, और फिर बहुत डिफिकल्ट स्टडी रहता है, और क्या रहता है, इमरजेंसी रहता है उसमें, कभी भी जाओ कभी भी आप करो डॉक्टर्स का, क्योंकि लाइफ ही ऐसा रहता है ना कि कभी भी जाओ कभी भी आना रहता है, कभी भी लोगों का फोन आता है, कभी भी इमरजेंसी आता है, कभी भी जाना पड़ता है ना। ऐसा लाइफ है। और उनको एज ए डॉक्टर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो ना, कि उनको लोगों को अगर कुछ मतलब लाइफ एंड डेथ का मैटर है, तो दे आर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि लोगों को हेल्प करना। तो वो भी एक प्रॉब्लम है ना। तो दैट इज एन एग्जाम्पल कि हर एक एरिया ऑफ लाइफ में एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो हर एक डिसीजन का भी, आप कोई भी डिसीजन लो तो ये समझ लो कि आपको कुछ तो पॉजिटिव मिलने वाला है और कुछ तो नेगेटिव मिलने वाला है। ऐसा डिसीजन होगा ना कि जिसमें सिर्फ पॉजिटिव हो और सिर्फ नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको डिसीजन बहुत इजी होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी है, तो आपको रोटी खाना है या फत्तर खाना है, तो इसमें कोई डिसीजन ही नहीं बात है ना, कोई जरूरत नहीं इसमें, किसमें कॉन्फ्लिक्ट की जरूरत ही नहीं ना। आपको भूख लगी है, आपको रोटी ऑप्शन है और फत्तर ऑप्शन है, तो आपको डिसीजन में कंफ्यूजन होगा क्या? नहीं होगा ना। क्योंकि क्या, क्योंकि क्लियर है ना कि भूख लगी है, रोटी खाएंगे, खत्म बात है ना। फत्तर नहीं खा सकते, बराबर। तो इसमें डिसीजन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक है। अब दूसरा कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है, भूख लगी है कि मैं रोटी सब्जी खाऊं, कि पुलाव खाऊं, कि पनीर चिल्ली खाऊं, ये कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। मतलब क्या है इन शॉर्ट, कि आपको कभी गुड और बैड में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, एक गुड और बेटर में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है ना, ये या उससे अच्छा, है ना। तो मतलब क्या है कि दोनों जो आप में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा है ही, बराबर। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि भूख लगी है, रोटी और पत्थर में आपको चॉइस ही नहीं, क्योंकि एक तो खराब है पता चल रहा है ना। तो मतलब क्या है, जब कॉन्फ्लिक्ट क्यों आता है कि दोनों चॉइसेस में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, ये याद रखना। और दोनों चॉइसेस में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज रहते हैं। तो मतलब क्या, आप जो चूज करने वाले हैं उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। दैट इज अ बिग क्लियरिटी। आपको क्या चूज करना है, ये पहले कैसे चूज कर सकते हैं। तो पहला तो माइंड में ये रखो कि आपको माइंड को शांत करना जरूरी है, क्योंकि अस्थिर मन से ना जो भी डिसीजन लेंगे तो वो गड़बड़ होने का बहुत हाई चांसेस है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि माइंड को काम, कंपोज और बैलेंस रखना चाहिए। आपने भी नोटिस किया रहेगा, कभी आपने एंगर में डिसीजन लेगा, कभी फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन लिया रहेगा, या सैडनेस में डिसीजन लिया रहेगा, या घाई में डिसीजन लेगा, या रेस्टलेसनेस में डिसीजन लेगा, वो जनरली रॉन्ग होता है, बाद में रिग्रेट करते हैं हम लोग जनरली, है ना। तो पहला स्टेप क्या है कि माइंड को शांत और स्थिर करो, काम, कंपोज, बैलेंस करो। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड चीज क्या है कि हम लोग, हमारा गोल क्या है उसके ऊपर फोकस करो। ये करना वो करना नॉट इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लॉयर बनना, फॉर एग्जाम्पल, नॉट इम्पॉर्टेंट। आप ये करो वो इंपॉर्टेंट नहीं। मुझे एंड रिजल्ट क्या चाहिए,
उसको उसकी तरफ क्लैरिटी आओ। तो सेकेंड स्टेप क्या है? क्लैरिटी, व्हाट वी रियली वांट। क्लैरिटी ये बनना इंपॉर्टेंट नहीं कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो या इंजीनियर बनना चाहते हो, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ अच्छा है ना। इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, कुछ भी दोनों में अच्छा है ना, और दोनों में कुछ भी दोनों में डिफिकल्टी भी कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस है ही है ना। हर एक चीज में होता है दोनों अच्छा। तो पहला क्या हम लोगों ने डिसाइड किया कि चॉइसेस तभी होते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट तभी होता है जब दोनों में कुछ अच्छे होते हैं और दोनों में कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो मतलब क्या है कि दोनों में कुछ अच्छे तो है ही ना, है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या है अपना डिसीजन लेने का? माइंड को शांत, स्थिर और प्रसन्न करो, काम, कंपोज, बैलेंस, पीसफुल करो। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड चीज क्या? बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट एग्जैक्टली। क्लैरिटी चाहिए उसके लिए, ठीक है। क्लैरिटी तभी आएगी फर्स्ट स्टेप जब माइंड शांत रहेगा। अनक्लियर माइंड शांत रहेगा तो क्लैरिटी नहीं आएगी। सेकेंड चीज क्या? उसको क्लैरिटी के लिए लिखना, जरूर लिखो तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि व्हाट डू यू आई रियली वांट। फर्स्ट स्टेप माइंड शांत हो गया। सेकेंड स्टेप क्लैरिटी को बढ़ाना है। क्लैरिटी कैसे बढ़ेगी? लिखो एग्जैक्टली और सोचो कि क्या चाहिए मुझको एग्जैक्टली। वाई आई एम डूइंग दिस और दैट, वाई आई एम ट्राइंग टू चूज दिस और दैट। मुझे जब क्लियर हो जाएगा ना कि मुझे ये चाहिए, अब मुझे सेवा करना है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मेरा एम सेवा करना है, लोगों को हेल्प करना है, तो मेरा डिसीजन इजी बन गया ना, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। और समझो फॉर एग्जाम्पल मुझे इमरजेंसी में कभी काम करना पसंद नहीं है, तो मेरा डिसीजन क्लियर हो गया ना कि मुझे इंजीनियर बनना चाहिए, है ना। मेरा डिसीजन तो क्लैरिटी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए और क्यों कर रहा हूं मैं, तो डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। तो व्हाट आई रियली वांट वो पहले लिखो, क्यों कर रहा हूं मैं या कर रही हूं, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लैरिटी, ठीक है। थर्ड चीज क्या है कि हर, जैसे मैंने बोला हर एक चीज के एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। तो लिखो एडवांटेजेस ऑफ बिकमिंग फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। और फॉर एग्जाम्पल एडवांटेज ऑफ बिकमिंग ए इंजीनियर, डिसएडवांटेजेस ऑफ बिकमिंग एन इंजीनियर, ठीक है। चारों चीज अपने पास रखो, सामने सामने रखो, जितना डिटेल में लिख सकते हो उतना लिखो, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कुछ तो आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो आपको मिलेगा, क्योंकि दोनों तो अच्छा ही है ना, थोड़ा तो अच्छा ही है ना, उसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें इसमें है ना, ठीक है। ये लिखो, ठीक है। और फिर बाद में एक लिस्ट बनाओ, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। मेरे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या क्या है, मेरे लिए नेचुरल गिफ्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नेचुरल गिफ्ट क्या है, मैं अपना बोल रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना। लोगों को हेल्प करना, मोटिवेट करना, एक्शन लेने पे इंस्पायर करना, लोगों को ट्रेन करना, टीच करना, तो मुझे नेचुरली वो आता है और इजी है मेरे लिए वो। जबकि लोगों के लिए वो डिफिकल्ट हो सकता है ना, लोग कम्युनिकेट करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। मेरे लिए वो इजी है बिकॉज मेरे को गॉड गिफ्ट हो सकता है, और फिर मैंने मेहनत भी किया है, सीखा भी है, प्रैक्टिस भी किया है, ठीक है। तो मेरे लिए गॉड गिफ्ट भी है, टैलेंट भी है, प्लस मैंने मेहनत भी किया, प्रैक्टिस भी किया, और मेरे लिए वो आसान बन जाता है। मुझे कम काम करके ज्यादा रिजल्ट मिलता है। कोई कोई गिफ्ट होता है ना जिसमें हम लोग कम काम करके ज्यादा रिजल्ट मिलता है ना, किसी किसी एरिया ऑफ लाइफ में होता है। अब मुझे कोई जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल एफर्ट वाला चीज है ना, जैसे फॉर एग्जांपल वो कंस्ट्रक्शन लेबर होता है ना, वो चीज काम मेरे लिए डिफिकल्ट है। मैं कंस्ट्रक्शन लेबर, वो भी एक रेस्पेक्टेबल वर्क है, आई रेस्पेक्ट एवरी प्रोफेशन, बट मेरे लिए वो डिफिकल्ट है क्योंकि मेरे को फिजिकल इतना एफर्ट करने को नहीं जमने वाला, ठीक है। तो फिर मैं अगर उस एरिया में जाऊँ, उसमें भी मेरी कुछ भी अच्छा हो सकता है, या कोई भी चीज, आर्मी जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्मी का जॉब, वो बहुत अच्छा है, रेस्पेक्टेबल जॉब है और जरूरी भी है, पर मेरे लिए वो आई एम नॉट स्किल्स मैचिंग नहीं हो रहे, मेरे स्ट्रेंथ्स और वीकनेस मैचिंग नहीं हो रहे, है ना। तो फिर मैं उधर नहीं जाना चाहिए, समझे। तो मेरे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस मुझे समझना जरूरी है। क्लियर बात है, मेरे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझना जरूरी है। तो फिर वो एक वो उसको भी लिखो, मेरे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस लिखो, ठीक है। तो वो आसानी हो जाती है। तो क्लैरिटी है, पहले गोल लिखो, मुझे करना क्या है, वाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। सेकेंड चीज, जो ऑप्शन है उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखो, फिर मेरे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस लिखो, और फिर कैलकुलेटेड लो, और फिर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। लॉन्ग टर्म, क्योंकि जो फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है उसका शॉर्ट टर्म अगर देखेंगे, शॉर्ट टर्म में डिसीजन तो अगर समझो खाने का कोई डिसीजन है कि मुझे होटल में गए पनीर चिल्ली खाना है कि मुझे सब्जी रोटी खाना है, अभी इसमें थोड़ा सा रॉन्ग भी हो गया तो भी चलता है ना, क्या फर्क पड़ता है कि मैंने पनीर चिल्ली खाया या सब्जी रोटी खाया, क्या फर्क पड़ता है ना। जिस एज में रिस्क कम है ना उसमें तो छोड़ा चलता है ना, जैसे मैंने खाने का एग्जाम्पल दिया, होटल में वो भी एक चॉइस ही है ना, वो भी एक डिसीजन ही है ना कि पनीर चिल्ली खाऊं कि सब्जी रोटी खाऊं, वो भी एक चॉइस है ना। अब उसमें थोड़ा सा रॉन्ग भी हो गया, अगर मैंने पनीर चिल्ली मंगा लिया, बाद में मेरा मन ये हो गया और तो खाना वेस्ट जाएगा, इसलिए मैंने पनीर चिल्ली खा लिया, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है।
तो ये डिसीजन थोड़ा सा रॉन्ग भी हो गया तो चलता है ना। पर समझो डॉक्टर और इंजीनियर में से चॉइस कर लिया तो गड़बड़ है ना। तो इसलिए अगर कोई इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होने वाला है तो सोच समझ के लो, स्ट्रेंग्स और वीकनेसेस के हिसाब से, और आपको हैप्पीनेस और पीस है क्या उसमें, वो देखो। वो डिसीजन लेते समय और करते समय हैप्पीनेस और पीस है क्या, फिजिकल मेंटल इमोशनल लेवल पे आप पीसफुल हो क्या और हैप्पी हो क्या। क्योंकि अगर समझो मुझे सेवा करने में इंटरेस्ट है, तो फिर डॉक्टर बनना आसान है ना, मुझे पीसफुल लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मेरा टीचिंग स्किल अभी है, तो आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, और फिर मैं उसको लंबे समय तक कर सकता हूँ, है ना। तो ये मेरे लिए अच्छा है ना। तो लॉन्ग टर्म में इसका रिस्क नहीं है ना, समझ रहे बात को। क्योंकि लंबे समय तक जिसका इम्पैक्ट होने वाला है कोई भी डिसीजन का, उसमें आप हैप्पी होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, और फिजिकली डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए आपके लिए। आप लंबे समय तक कर ही नहीं पाओगे। अभी मैंने आर्मी ज्वाइन कर लिया, मैं फिजिकली वो नहीं कर पाऊंगा तो क्या फायदा है, मैं भले एडमिशन मिल जाए नहीं कर पाऊंगा ना। समझ रहे बात को, तो वो छोड़ना पड़ेगा ना। फिर ना ये भी रह गया, फिर वो कॉन्फिडेंस भी लो होता है ना। कोई चीज ऐसा कर लिया सिर्फ में, सिर्फ इनकम ज्यादा है, फॉर एग्जांपल कोई जॉब का इनकम ज्यादा है वो कर लिया, और बाद में मेरा फिजिकल मैच नहीं हो रहा है, मेरा इनकम, मेरा पीस, मेरे को पीस नहीं है, मैं हैप्पी नहीं हूँ, और मैं लंबे समय तक उसको कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं क्या करके फायदा है। जब फॉर एग्जाम्पल अभी कोई चीज कोई फाइटर प्लेट या आर्मी में ज्वाइन कर लिया, बहुत इनकम है उसमें, अरे पर मैं कर सकता हूँ क्या उसको लंबे समय तक, वो भी तो देखना है ना। वो समझना जरूरी है। तो आप लंबे, अगर कोई डिसीजन है उसको लंबे समय तक उसका इम्पैक्ट देखो, अगर उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अच्छा है, अगर आप फिजिकली अच्छे से कर सकते हो, आप हैप्पी हो, पीसफुल हो वो लंबे समय तक करने तक, और उसका वो डिसीजन का इम्पैक्ट आपके जीवन में लंबे समय तक रहने वाला है, तो आपको ये सब देखना पड़ेगा कि आपका फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट कैसा रहने वाला है। क्योंकि आप अगर रोज कर रहे हो और आप रोज दुखी हो, रोज पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, और फिर टेंशन में हो, क्या करके फायदा है। समझ में आ रही बात। तो ये सबको फॉलो करते समय आपको एक लॉन्ग टर्म, आपको ये समझना है कि मेरी डिसीजन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने वाला है कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होने वाला है। शॉर्ट टर्म जैसे मैंने बोला खाने का एग्जाम्पल, पनीर चिली खाओ कि सब्जी रोटी खाओ, ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है ना एक दिन में। पर उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने वाला है, तो हमको आ, उसका सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। और एक बार जब डिसीजन ले लिया तो ये सब लिख लिख के, तो क्या है, कमिटमेंट के साथ करना बहुत जरूरी है उस चीज को। क्योंकि क्या होता है कि अभी हमारा मन इधर उधर जाता रहता है, मन का स्वभाव है चंचलता। इसलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, मन को शांत और स्थिर करना जरूरी है। वो लोग डायरेक्टली ना डिसीजन लेके या एक्शन पे घुस जाते हैं, रॉन्ग। पहले मन को शांत करना जरूरी, स्थिर करना जरूरी, क्योंकि एक बार आपने डिसीजन ले लिया उसके बाद उस कमिटमेंट का इम्प्लीमेंट भी तो करना जरूरी है ना। एक बार डॉक्टर में एडमिशन ले लिया, फिर उसको ठीक से करना तो जरूरी है ना। बाद में आप नहीं बोल सकते ना, एक बार घुस गया, एक बार डॉक्टर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, अभी फिर मुझे करने का मन नहीं कर रहा है, अरे फर्क है ना। ये क्या बात है, फिर तो वेस्ट ना, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, है ना, सीट वेस्ट, है ना। तो एक बार डिसीजन लेने के बाद, ये सब स्टेप से गुजरने के बाद, आपको उसको कमिटमेंट के साथ निभाना है ना। कमिटमेंट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में मन तो इधर उधर होगा ही होगा, या तो फिर नई अपॉर्चुनिटी दिखती है। एक बार मैंने इसमें एडमिशन ले लिया, बाद में यार लॉयर भी तो ठीक ही था ना यार, लॉयर भी तो अच्छा ही तो है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ऐसा भी मन बोलता है, ऐसा मन बोलता है ना। तीसरा कोई अपॉर्चुनिटी आया तो, है ना। तो कमिटमेंट के एक बार डिसीजन ले लिया ना, जब तक अगर कुछ एडवर्स एडवर्स नहीं होता तब तक डिसीजन को चेंज भी नहीं करना है। डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए सोचना जरूरी है, और फिर एक बार सोच लिया तो उसको कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट कमिटमेंट के साथ जरूरी है। आपके लिए भी अच्छा है, आजू बाजू लोगों के लिए भी अच्छा है। समझ में हमारी बात को। बस दैट्स इट। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो विल रिवाइज द स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, हर चीज के लिए वही कॉमन है कि माइंड को काम, कंपोज, बैलेंस्ड रखना स्थिर जरूरी है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, क्लैरिटी जरूरी है कि वाई यू वांट टू डू व्हाट यू वांट टू डू। सेकेंड स्टेप जरूरी है, क्लैरिटी, है ना। वो लिखो, एक तो वो क्लैरिटी लिखने से ज्यादा बढ़ती है। थर्ड चीज क्या है कि आपके जो जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, हर एक चीज का, जैसे मैंने बोला कि एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है, तो लिखो ये चीज का एडवांटेज क्या है, ये चीज का डिसएडवांटेज क्या है, जितना डिटेल में लिख सकते हो उतना लिखो, दोनों चीज का लिखो। फिर बाद में मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है, ठीक है, उसका डिटेल में लिखो, ठीक है। फिर बाद में क्या, एक बार आपने, फॉर एग्जाम्पल वो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट वाला डिसीजन है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वाला डिसीजन है, शॉर्ट टर्म है तो ठीक ही है,
है ना, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा चॉइस ले लिया। लॉन्ग टर्म वाला डिसीजन है तो हमको ये देखना है कि मैं फिजिकली फिट हूँ क्या उसके लिए, हैप्पी रहूंगी क्या या रहूंगा क्या, या पीसफुल रहूं, है ना। बिकॉज फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली आपको हैप्पी, पीसफुल और फिट होना जरूरी है उस चीज के लिए, लॉन्ग टर्म कोई चीज करते समय, है ना। ठीक है, तो ये आपको ये सोचना है उसके बारे में कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में करना है तो आपको ये चीज का ध्यान रखना ही रखना है, अच्छे से कर सकते हो क्या, और आपका करते समय आपको मतलब स्ट्रांग फील हो रहा है क्या, पॉजिटिव कॉन्फिडेंट फील हो रहा है क्या, ये भी जरूरी है। फिर बाद में क्या करना है, एक बार आपने डिसीजन ले लिया, सब कुछ ये लिखा हुआ है, चीज लिखा है, तो उसको कमिटमेंट का निभाना जरूरी है, कमिटमेंट का कंसिस्टेंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जब ऐसा डिसीजन लेकिन प्रोसेस करते हैं तो देर इज पीस। देखो आपने अभी जो लोग भी सुन रहे रिकॉर्डेड वर्जन भी, तो आप ये अगर प्रोसेस फॉलो करिए, सुन के ही पीस आता है ना, ये सुन के ही पीसफुल लग रहा है ना, और क्लैरिटी लग रहा है ना, सुन के ही पीस लग रहा है, क्लैरिटी लग रहा है। तो यही चीज होता है, जब क्लैरिटी रहता है, मन शांत रहता है, तो लाइफ में आधे प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व होते हैं, मोर देन 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं व्हेन देर इज कामनेस एंड पीस इज माइंड एंड क्लैरिटी इन माइंड, है ना, और लॉन्ग टर्म सोचने, है ना। तो दीज आर द स्टेप्स टू मेक अ बेटर डिसीजन। ठीक है, दीज आर द स्टेप्स टू टेक अ बेटर डिसीजन। सो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से एरिया में डिसीजन लेने में इसको हेल्प होगा। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, आई वुड लाइक टू नो योर व्यूज। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।